अक्सर हम देखते हैं कि किस तरीके से खास तौर पर जो हाई कोर्ट हैं वो महिलाओं के मामले में नाबालिग के साथ जो क्राइम होता है खास तौर पर लड़कियों पे उस पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिसमें देश भर में आउटरीच होता है, शोर होता है, हंगामा होता है और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ता है। ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का था जिसमें पॉक्सो के मामले में हाई कोर्ट ने एक जो आदेश दिया उसमें कहा कि किसी नाबालिग का सीना पकड़ना या फिर पाजामे का नाड़ा जो है उसको तोड़ना वो रेप का जो अटेम्प्ट है उसकी श्रेणी में नहीं आता है और हल्की धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाज़त दी। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की एक संस्था भी है वी द विमेन, उसने ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। हमारे साथ शोभा गुप्ता हैं जो और उनकी जो सदस्य हैं उनके साथ वो हैं। मैम, अब सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट के लिए गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। कितना अहम है ये मामला? बार बार हमने देखा है, पहले नागपुर बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट की है उसके भी 2-3 इस तरह के फैसले आए थे जो स्किन टू स्किन। जी जी। देखिए आशीष जी, हो क्या रहा है, ये हर थोड़े टाइम पर फ्रीक्वेंसी में आपके पास इस किस्म के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं जहाँ पर बहुत ट्रिविलाइज करा जाता है उस ऑफेंस को या फिर लैंग्वेजेस ऐसी हो जाती है। देखिए, अगर कोर्ट्स के थ्रू कुछ ऐसी लैंग्वेज जा रही है जो ऑफेंस को ट्रिविलाइज कर रही है, साथ के साथ एक सोसाइटी को मैसेज दे रही है। अब बताइए, वो जो लोग हैं जो परवर्ट्स हैं जो इस किस्म के क्राइम करते हैं, अगर उन तक ये मैसेज जाएगा कि आप किसी बच्ची का या लेडी का प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे हो, इस केस में ब्रेस्ट को प्रेस करने का एलिगेशन था, आप उसके लोअर क्लोथ्स को स्ट्रिंग को, मतलब इसमें पजामे की स्ट्रिंग को तोड़ दिया, उसको ग्रैब करा, कलवर्ट के नीचे ले जा रहे थे, पासर्स बाय निकल रहे थे, उन्होंने बचाया उस बच्ची को। तो ये बेसिकली वो था जिसमें उस क्राइम को होने देने से रोका, क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी शोर सुन लिया। अगर वो कुछ लोग, भगवान ना करे, अगर नहीं आ पाते तब क्या होता? ऐसे में हाई कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट का फैसला है पिछले साल का, मार्च 25 का, मार्च 24 का है, मार्च 25 का है, जब कोर्ट ने ये बोला, ये फैसला 4 महीने सुरक्षित रखा। समनिंग ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का जिसमें ट्रायल कोर्ट ने समन किया था 376 आईपीसी में और पॉक्सो में सेक्शन 18 में, इन सारे ऑफेंसेस के लिए, अमाउंट टू अटेम्प्ट टू कमिट रेप में। हाई कोर्ट ने बोला, और लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डेरोगेटरी है, लैंग्वेज इतनी ट्रबलिंग है कि मैं अब कई महीनों बाद पढ़ रही थी। आप सोचिए, मार्च के बाद मैं अब पढ़ रही थी इसको, 8-9 महीने के बाद, 10 ज़्यादा महीने, मेरे को उतनी ही प्रॉब्लम इस बार भी हुई। आप क्या लिख रहे हैं कि केवल ब्रेस्ट पकड़ना या केवल पजामे की स्ट्रिंग तोड़ना या उसको कलवर्ट के नीचे ले जाना, ये केवल ये वाले जो एक्ट हैं ये अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आते। दूसरा क्या बोला हाई कोर्ट ने, प्रिपरेशन और एक्चुअल एक्ट में डिफरेंस है, इसको प्रिपरेशन में डालते हो। व्हाट इज प्रिपरेशन? मतलब ये क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं कि कोर्ट्स बोलेंगे रेप की प्रिपरेशन होती है? तो मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, ये 2 चीज़ें इतनी ट्रबलिंग थी कि उस वक्त भी हमने अपने वी द विमेन ऑफ इंडिया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम बहुत सारे विमेन एडवोकेट्स उसमें शामिल हैं, बहुत सारे अदर वर्क्स ऑफ लाइफ से डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बहुत लोग हैं उसमें, मेल फीमेल दोनों, बिकॉज वी बिलीव विमेन मीन्स सोसाइटी। तो हमने तब ये, उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको तो हमने एक लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया था कि आप इसमें स्यू मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, बिकॉज इसमें संदेश जाना ज़रूरी है सोसाइटी एट लार्ज को कि हम चुप नहीं बैठे एज अ हायर कोर्ट। अगर कोई एक जज इतना गलत ऑर्डर दे रहा है, इतनी गलत ऑब्जर्वेशन दे रहा है, विच इज़ इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल एंड अननोन टू लॉ, तो आप इंटरफेयर करिए। सो थैंकफुल टू द कोर्ट ने इमीडिएटली स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया। तब जस्टिस गवई J1 थे, मतलब नंबर 2 जज थे, उनकी बेंच के सामने लगा, नोटिस हुआ, उन्होंने इमीडिएटली इन सारे ऑब्जर्वेशंस को स्टे कर दिया था। अब ये मैटर आया चीफ जस्टिस कोर्ट में, जस्टिस सूर्यकांत के सामने, और सो थैंकफुल कि उन्होंने हमारी बात को समझा और उन्होंने इस बात को बोला कि यस, इसमें वो कल ऑर्डर को सेटिसाइड कर रहे थे, हमने को ऑर्डर सेटिसाइड करने से ज़्यादा भी ज़रूरी, ऑर्डर सेटिसाइड करना ज़रूरी है, पर इसके साथ ये ज़रूरी है कि आप यहाँ से वर्ड ऑफ क्वेश्चन बाकी कोर्ट्स को भेजें। आपके यहाँ से वो ऑब्जर्वेशंस जाने ज़रूरी हैं, वो गाइडलाइंस जानी ज़रूरी है, जो नीचे के कोर्ट्स को समझ में आए कि आप इतनी लूज लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो, इतनी इररिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो। कल को जो लोग गाँव देहात सड़कों पर है, जो इस किस्म के ऑफेंस कर सकते हैं, करने में सक्षम है, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप एक वुमेन बॉडी के संग फॉन्डल कर सकते हैं?
और वो एक मॉलेस्टेशन तक रहेगा, अनलेस वो लड़की एक्चुअल क्राइम क्या है, मॉलेस्टेशन भी एक्चुअल क्राइम है, पर द मोस्ट ड्रेडफुल क्राइम ऑफ रेप से सफर नहीं कर जाए तब तक वो अटेम्प्ट भी नहीं होगा। अटेम्प्ट कब होता है फिर? मेरे समझ आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं अलग अलग हाई कोर्ट में। एक्चुअली कई हाई कोर्ट इस तरह के फैसले बड़ा शॉकिंग है। राजस्थान हाई कोर्ट से इस किस्म का ऑर्डर आया, सेम लैंग्वेज राजस्थान हाई कोर्ट की है, जिसमें जज ने बोला, वो भी लास्ट ईयर का ऑर्डर है, मई 24 का है, जिसमें जज ने बोला बॉडी पार्ट पकड़ना, कपड़े खोलना, ये सब अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आएगा। पीछे इलाहाबाद बेंच में सिमिलर पीरियड में कुछ 1-2 हफ्ते के अंतराल के दौरान ही इस ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर आ गया था, जिसमें उस लड़की ने पार्टी में ड्रिंक किया था, वो बिल्कुल संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को, तो उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि आप रात को हमारे घर पे रुक जाओ, और वो काफ़ी सारे 2-4 फ्रेंड्स गए, वहाँ पर उसका रेप हो गया। हाई कोर्ट बोलता है आपने खुद ने ट्रबल इनवाइट की है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ अपने फ्रेंड के संग चली जाएगी तो वो कह रही है आप मुझे रेप कर सकते हैं। ये कितना ऑब्नॉक्शियस ऑब्जर्वेशन है। अभी क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट में सिमिलर है, जहाँ पर वो बच्ची कह रही है कि उसका जो अटेंडेंट था घर का, आर्मी का केस है, मतलब फादर इज एन आर्मी, वो बच्ची बोल रही है कि ये आया, इसने शराब पी रखी थी, इसको पकड़ने की कोशिश करी, इसने झटका, बाहर निकली, वो उसके पीछे भागा, उसने अपने आप को कहीं पर छुपाया, ऑल दैट। हाई कोर्ट कहता है ये भी नहीं होगा अटेम्प्ट टू रेप में। तो भाई क्या होगा? मतलब जब तक रेप असल में नहीं हो जाएगा तब तक कोर्ट्स नहीं बोलेंगे कि रेप अटेम्प्ट वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो अभी ये मामला किस दिशा में बढ़ रहा है और आपको क्या लग रहा है किस तरह के आदेश आ सकते हैं? देखिए, कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट ये कि, और जो कि चीफ जस्टिस ने इंडिकेट भी किया है कि बहुत प्रॉपर गाइडलाइंस जानी चाहिए कोर्ट को, एक सेंसिटिव अप्रोच सारी कोर्ट्स को, कि बस सुप्रीम कोर्ट हर बार कितनी बार क्वेश्चन करे, एक सेंसिटिव अप्रोच कोर्ट्स की होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप भी सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हो ना। जजेस कहाँ से आ रहे हैं? जजेस एलियन तो नहीं है, उसी सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं। उनको क्यों नहीं समझ में आता कि जब हम एक ऑब्जर्वेशन देते हैं, हमारी एक ऑब्जर्वेशन बहुत टेलिंग इफेक्ट देती है, तो आप सेंसिटिवली उन चीज़ों को करें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको भी देखना है कि लड़कियां सुरक्षित रहें सड़कों पे और घरों में। तो वो एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन जाना ज़रूरी है, जहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि देखिए जब आप इस तरह के मैटर्स को डील कर रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए, कॉन्शियस होनी चाहिए, डिवोर्स लॉ तो ना हो एटलीस्ट, ये तो कॉन्ट्रेरी टू लॉ थी ये वाली ऑब्जर्वेशन तो, और एक जिम्मेदारी पूर्वक आप बोलें। तो साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा है जो इस संस्थान ने उठाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गंभीरता दिखाई है, और जल्द ही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों, खासतौर पर हाई कोर्ट के लिए कोई गाइडलाइन जारी कर दे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।